हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को आगामी होने वाली परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर मेरे चैनल पर आप पहले से हैं तो आपका आभारी हूं, और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आज मैं बोर्ड परीक्षा में आप टॉपर कैसे हो सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। सभी छात्र हमेशा बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर चिंता बनी रहती हैं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम कोई ऐसी परीक्षा भी नहीं होती है कि आप इसमें अच्छा स्कोर ना कर पाएँ। थोड़ी सी प्लानिंग और टिप्स को अपनाकर आप बोर्ड की परीक्षा में टॉप कर सकते हैं या फिर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना या टॉपर करने के तरीके बताएंगे उन सारे छात्रों के लिए जो बोर्ड की परीक्षा में उनको सबसे ज़्यादा डर लगता होगा और जिसके कारण वे परीक्षा में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं होंगे। उनके लिए आज ये वीडियो है। कैसे बने टॉपर या बोर्ड परीक्षा में टॉप कैसे करें। अक्सर इस तरह के सवाल हर विद्यार्थी के मन में जरूर उठता है। अक्सर विद्यार्थियों को यह सवाल पूछने मिलते हैं कि आखिर उसने टॉपर कैसे किया, किस तरह से पढ़ाई की जिससे वो बोर्ड की परीक्षा में टॉप किया। आज इस पूरे वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करने से क्या बातें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं और बोर्ड टॉपर बनने के लिए आप में क्या गुण होने चाहिए और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। तो इस पूरे वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए हम इस वीडियो में उन तमाम बातों पर चर्चा करें जिसमें फॉलो करके आप अपना 2021 में आने वाली बोर्ड एग्जाम की परीक्षा को 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त कर परीक्षा में टॉपर बन सके। और पुनः आप सभी दोस्तों को परीक्षा की लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन से टिप्स हैं इस वीडियो में। आइए आइए जानते हैं टॉपर बनने के टिप्स। हाँ दोस्तों, नियमित रूप से क्लास जाना और सक्रिय रहना एक बहुत बड़ी एक निशानी रहती है अच्छे स्टूडेंट की, टॉपर स्टूडेंट की। हर विद्यार्थी के साथ यही होता है कि कोई क्लास उन्हें बहुत अच्छी लगती है मगर कोई क्लास बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है। एक टॉपर बनने के लिए यह बात जरूरी है कि आप हर एक क्लास को पूरा महत्व दें, फिर चाहे कोई भी क्लास कितनी भी बोरिंग क्यों ना हो सकता है कि टीचर जो क्लास में पढ़ाने वाले हो वो आपको पहले से आता हो इसलिए आपको वे क्लास बोरिंग लगती हो, या हो सकता है कि पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत धीरे धीरे स्पीड में पढ़ाता हो इसलिए आप बोरियत महसूस करते हो। लेकिन चाहे जो भी हो, वह टीचर अपनी क्लास में कुछ ना कुछ जरूर ऐसा पढ़ाएगा जो एग्जाम के लिए जरूरी महत्वपूर्ण होगा। और टॉपर बनने के लिए आपकी छोटी से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और उसमें मजबूती से पकड़ होगी। इसलिए जरूरी है आपको नियमित रूप से क्लास जाना, अटेंड करना और उसमें सक्रिय रहना। आप देखिए यहाँ पर है, तैयारी पर ध्यान दें। जरूरी है कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे अच्छी तरह। सभी पेपर से की तैयारी करना एग्जाम स्टेट को कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है। इसलिए यदि आपकी तैयारी ठीक ढंग से नहीं हो रही हो तो फिर से रूटीन बना लीजिए ताकि सभी विषय को ठीक से कवर किया जा सके। यदि 10 दिन का समय है और 20 टॉपिक्स पढ़ने हैं तो प्रतिदिन 2 टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। ध्यान रखें कि दिन भर में 24 घंटे में से 18 या 20 घंटे पढ़ने अव्यवहारिक टाइम टेबल बनाने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। हद से हद 12 घंटे रोज पढ़ने का समय रखें। इसमें भी बीचों बीच में आराम जरूरी है। वैसे तो सही जो मायने में है वो 8 घंटे भी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत पढ़ाई होती है। और जो पढ़ाई के बीच में टॉपिक जब चेंज होते हैं तो आपको रिलैक्स आराम भी करना है, ये भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है। नेक्स्ट से हैं सकारात्मक सोच रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी लाइफ के लिए कि आपकी सोच सकारात्मक हो। किसी भी डर को सकारात्मक सोच से दूर किया जा सकता है। सकारात्मक सोच आपके रिलैक्स रखता है और आप बेहतर ढंग से पढ़ाई करने में समर्थ हो पाते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोच रखना बहुत जरूरी है। छात्र जितना टेंशन लेंगे
अगर वो उसका 50% भी अपनी पढ़ाई में ध्यान दे तो काफ़ी बेहतर अंक आ सकते हैं। तो टेंशन बिल्कुल ना दे, बिल्कुल ना सोचे, सकारात्मक सोच रखे। सबसे बड़ा लाभ होगा कि आपको अपनी अंदर बहुत सारी खूबियाँ दिखने लगेगी, जिससे जो आपकी प्रसन्नता का कारण बनती हैं और आपको अपनी तैयारी पर फोकस कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमसे इतने इतने बड़े प्रश्न कैसे याद होंगे, परीक्षा में तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं, हम कैसे पढ़ाई करेंगे। तो ये नेगेटिव सोच छोड़ दिए और सकारात्मक सोच अपनाइए, तो निश्चित रूप से आप टॉपर बन सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि टाइम लिमिट के साथ करें पुराने प्रश्न पत्रों का हल। जी हाँ, पुराने प्रश्न पत्र आपको अच्छा एक टॉपर बना सकता है, अच्छे अंक दिला सकता है। इसलिए एग्जाम की सबसे अच्छी तैयारी करने का तरीका यह भी है कि छात्र पुराने प्रश्न पत्र प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस करते समय यह भी याद रखें कि एक निर्धारित समय में ही पूरे प्रश्न पत्र को हल करना है। टाइम मैनेजमेंट की आदत सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे परीक्षा के समय टाइम मैनेज करना आसान होगा। यह तरीका सही मायने में एग्जाम के माहौल के लिए छात्रों को तैयार करवाना होता है। इसी तरह से प्रश्न पत्र हल करने पर न केवल टाइम मैनेजमेंट करना आएगा, बल्कि स्कोरिंग तकनीक का भी आपको ज्ञान होगा। तो दोस्तों ये जरूर ध्यान रखें कि टाइम लिमिट में ही प्रश्न पत्र पूर्ण करें। जैसे 3 घंटे का समय है तो 3 घंटे में ही प्रश्न को हल करें घर पर भी, तो ज़्यादा आपको परीक्षा की प्रैक्टिस होगी और आपको मेन परीक्षा में बहुत इसका फायदा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जागरूक अध्ययन। अब जागरूकता का मतलब है जागरूक अध्ययन क्या होता है, तो इसको भी देख लीजिए आप कि अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ज़्यादा अंक मिल जाएंगे। परीक्षा में बेहतर सफलता तभी मिल सकती है जब आप जागरूकता के साथ अध्ययन किया जाए। इसके लिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों की मदद ली जा सकती है। दरअसल टेक्स्ट बुक में बहुत सी बातें जानकारी के लिए दी गई जाती हैं, उसका परीक्षा से उतना वास्ता नहीं होता है। एक जागरूक विद्यार्थी को इसकी पहचान होनी चाहिए और परीक्षा की तैयारी में मद्देनजर से ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो परीक्षा की तैयारी के अंतिम दिनों में आप क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, इस स्थिति में ही पढ़े कि वो बेवजह बेहद तनाव में आ जाते हैं और अनर्गल बातें बहुत सारी जो नहीं पढ़ना चाहिए वो पढ़ते हैं। तो इसलिए आपको अध्यापन जब करते हैं आप तो जागरूक रहना चाहिए, कौन सा परीक्षा के लिए हैं, कौन सा परीक्षा के लिए नहीं है, वो टॉपिक पे आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप जागरूक बनकर के एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। सब्जेक्ट को समझे, ना कि रट्टा मारे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि जब प्रश्न कहीं याद नहीं होता है तो रट्टा लगाने लगते हैं, तो रट्टा बिल्कुल ना लगाए, सब्जेक्ट को समझे और गंभीरता से उसको समझे और फिर उसको आपके जहन में आ जाएगा। इसके बाद कोई भी आंसर लिखना आपके लिए कठिन नहीं होगा। अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जरूरी है कि आप किसी भी विषय को रटने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें। कई बार होता है कि यह सिर्फ किताबों और गाइड को तोते की तरह रटने से पेपर के दौरान कई सवाल ऐसे बदल कर आ जाते हैं जिनके बारे में छात्रों को समझ नहीं आ पाता है, जिससे स्टूडेंट इन प्रश्नों को देखकर घबराहट होने लगती है। ऐसे में जरूरी है कि आप विषय को रटने के बजाय उससे अच्छी तरह से समझ कर पेपर देंगे तो आपको उस विषय से संबंधित हर सवाल का जवाब पता होगा। इससे आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और परीक्षा के सब्जेक्ट से रिलेटेड हर प्रश्न का उत्तर आपको पता लगेगा। इसलिए कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को रटने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें। यही आपसे आग्रह है, निश्चित रूप से आपको परीक्षा में टॉपर दिलाएगा। अब देखते हैं टॉपर अपना टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। जो टॉपर रहते हैं वो एक निश्चित शेड्यूल होता है उनका, उसमें आप टाइम टेबल कैसे बनाए यह देखा गया है कि टॉप पर आने वाले स्टूडेंट अपना एक टाइम टेबल जरूर बनाता है। अगर आप भी परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल निर्धारित करें। हर सब्जेक्ट को टाइम के अनुसार डिवाइड करके उसकी पढ़ाई करें। जिस विषय में आप ज़्यादा कमज़ोर हैं उस विषय पर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि जिस विषय पर आपको अच्छी जानकारी है उसे रिवीजन करने के लिए भी समय दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप उन्हीं विषयों को समय देते हैं जिनसे आप कमज़ोर हैं और उन विषयों को दोहराते भी नहीं हैं जिनसे आपकी मजबूती है। यानी जो कि विषय आपको आते हैं ठीक से उन्हें अच्छे से दोहराएं और कमज़ोर विषयों पर थोड़ा अधिक समय देना चाहिए। और टाइम टेबल बनाते समय
इन बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किस विषय में कमजोर हैं, इससे ज़्यादा समय दें। किस विषय के किस टॉपिक से ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिल सकते हैं, इसको भी प्राथमिकता के अनुसार दें। प्रतिदिन 2 से 3 सब्जेक्ट की तैयारी करें। कम से कम प्रतिदिन 6 से 8 घंटे का समय परीक्षा की तैयारी के लिए निकालें। एग्ज़ाम के डेट के लास्ट में आने वाले विषय की तैयारी पहले से शुरू कर दें। कुछ ही समय का प्रावधान अपने मनपसंद कार्यों में मन लगाकर फ्रेश रखने के लिए बीच में कुछ गैप भी दें, ताकि आपका मूड सही हो जाए और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। दोस्तों, अगला आपके लिए नोट्स कैसे बनाएं। आपके नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, खुद का नोट्स, ताकि आपको पढ़ाई में आसान हो। यहाँ जांचा और परखा हुआ नियम है, नोट्स हमेशा आपकी मदद करेंगे। जब भी आप पढ़ें या रिवीजन करें तो ध्यान से उसे नोट्स बताते चलें। अक्सर बच्चे पढ़ाई टालते हैं और बाद में पूरा सिलेबस देखकर दबाव में आ जाते हैं। उस समय आपके बनाए गए नोट्स बहुत सहायक होते हैं पुराना पढ़ा दोहराने के लिए, और जो भी आपने अभी तक सीखा है उसको वापस पुनः रिवीजन के लिए नोट्स बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती हैं। उससे पढ़ने या उससे नोट्स बनाने की लापरवाही ना बरते। अधूरा काम बाद में करने से आपके रिजल्ट पर असर पड़ता है। प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारित करें और उसी के हिसाब से तैयारी करें, ताकि आपके नोट्स को दोहराते समय आपको रिवीजन हो जाए। अब इसके बाद ज़रूरी है दोस्तों कि हम अच्छा भोजन भी करें। जी हाँ, अच्छे नंबर के लिए आपको अच्छा खाना भी ज़रूरी होगा। आपकी डाइट ऐसी होना चाहिए जिससे में प्रोटीन की मात्रा अधिक से अधिक हो। खाने में हरी सब्जी, ताज़ा फल, डेयरी उत्पादन तथा इनका सेवन करें। सूप, ग्रीन टी और फ्रेश जूस आपके डाइट चार्ट में हो। और हाँ, आपको जंक फूड से बचना चाहिए और बहुत ज़्यादा वसा वाली चीज़ें ना खाएं, बहुत ज़्यादा ना खाएं, ना तो आलस के शिकार हो जाएंगे। तो आपके भोजन का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो टॉपिक है आपका लिख कर प्रैक्टिस करें उसकी। बहुत से छात्र की आदत होती है कि वे बोल कर या मन में याद करके पढ़ते हैं, पर परीक्षा की तैयारी के लिए केवल इतना ही काफ़ी नहीं है। आपको लिखने की आदत भी होना चाहिए और साथ ही आपकी लिखने की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। कई बार बच्चे यह कहते हुए पाए जाते हैं कि उन्हें सब आता था लेकिन लिखने का समय नहीं मिला। यह दिक्कत आपके साथ ना हो, इसलिए लिखने की आदत डालें। इससे आपको दो फायदे होंगे, आपकी लिखने की स्पीड भी अच्छी होगी, साथ ही आपकी लिखावट में सुधार भी होगा, जो बेहतर मार्क्स के लिए अच्छी मदद करेगा। तो आप लिख कर भी प्रैक्टिस करें और आपको याद भी होंगे उससे, और आपकी राइटिंग भी सुधार होगा। साथ ही नया पॉइंट आपके सामने है, जो वर्तमान में जो गैजेट है उनसे दूर रहे। गैजेट का मतलब आजकल हर घर में मोबाइल, कंप्यूटर होते हैं। कुछ दिनों के लिए इन चीज़ों को आपको अपने से दूर रखें। खासकर बच्चे को गेमिंग आदि का कुछ ज़्यादा ही शौक होता है, तो आप इस तरफ खुद को आकर्षित ना करें और मोबाइल तथा कंप्यूटर में बिताए जाने वाले वक्त में कटौती करें। अपना एक टाइम बना लें, जैसे सुबह और शाम देर रात तक आप अपने आप को अपडेट रख सकेंगे। आजकल हर तरह के स्टडी मटेरियल ऑनलाइन भी मिल रहे हैं, जिससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। तो गैजेट का उपयोग जब तक करें जब तक कि आपको उनसे पढ़ाई करना हो या उनकी ज़रूरत हो। बेवजह इन गैजेटों से दूर रहे, ताकि आपकी पढ़ाई में मन लगा रहे आपका। साथ ही दोस्तों, जल्दी उठने की आदत डालें। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम 6 बजे का दिया है, लेकिन फिर भी हमें उठने की कोशिश जल्दी करना चाहिए। मैं कुछ बता रहा हूँ, सुबह जल्दी उठना हर किसी का अच्छा होता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक हो सकता है। परीक्षा के कुछ महीने पहले से सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। सुबह अपने नियमित कार्यों को कर अपनी पढ़ाई शुरू करें। जल्दी उठ जाने पर आपका बहुत सा समय बच जाता है और दिन में आपके अधिक समय होने आने अपनी पढ़ाई के लिए मिलता है। वैसे तो सभी जानते हैं कि सुबह पढ़ना कितना लाभदायक है, क्योंकि एक अच्छी नींद के बाद आप एकदम ताज़ा और ऊर्जा से भरे होते हैं। सुबह के समय शांति का माहौल रहता है, इसलिए कहते हैं कि जल्दी सोना जल्दी उठना आदमी के स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। सुबह की हुई पढ़ाई आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिकों ने इसको बताए हैं। तो दोस्तों, आपने इस पूरे वीडियो करा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो में बताए गए टिप्स के अगर आपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में आज से ही पढ़ना शुरू करें तो बोर्ड एग्ज़ाम में
95 से अधिक मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरत है तो बस एग्ज़ाम की तैयारी नियमित रूप से करने की, और साथ ही साथ अपनी तरफ से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में कोई कसर ना छोड़े। आलस्य में जो चीज़ें आगे के लिए मत टाले, इससे सिर्फ नुकसान ही होगा। जो भी पढ़े उसे अच्छी तरह से पढ़े, ताकि उसे बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े और बाकी सिलेबस का नुकसान ना हो। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और आपको पुनः एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।